अब ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में थीटा की वैल्यू ये यहाँ पे गिवन है और ये पूछा गया है कि यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक तरीका तो ये है, जितना जो इक्वेशन आपको ये गिवन है यहाँ पे सीधी तरह 4 लगा दीजिए, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि ये कॉसेक में ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। या तो एक तरीका है फैक्टराइज कर लीजिए, तो अपन इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा है, √3 कॉसेक स्क्वायर थीटा -2 √3 कॉसेक थीटा +2 कॉसेक थीटा -4 बराबर 0। अब इसमें अगर √3 कॉसेक थीटा कॉमन है तो अंदर क्या बचा यहाँ पर, कॉसेक थीटा -2, यहाँ पर 2 कॉमन है तो यहाँ कितना बचा, कॉसेक थीटा -2 इक्वल टू 0। तो यहां से कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई 2, या कॉसेक थीटा बराबर यहां पे आ गया -2/√3। अब कॉसेक थीटा आपको पता चल गया, तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया 1/2, और यहां से साइन थीटा कितना हो गया, -√3/2। अब देखो एंगल कहां से कहां तक है, -7π/6 से +4π/3। तो -7π/6 कितना होगा, -210 के आसपास, और 4π/3 ये कितना होगा, 240 डिग्री के आसपास। मतलब अगर आप सोचो तो -210, मतलब तमाम तरीके हैं इसको लगाने के। तो साइन थीटा की वैल्यू जैसे 1/2 है, तो 1/2 वैल्यू कहाँ कहाँ पे मिलेगी, एक तो मिलेगी साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या मिलेगा, π/6 मिलेगा, सेकंड में क्या मिलेगा, 5π/6 मिलेगा। आप समझ रहे हो ना, 1/2 कहाँ मिलेगा, एक तो मिलेगा यहाँ π/6 में, और दूसरा कहाँ मिलेगा 1/2, 5π/6 में। ऐसे ये π/6 और ये आ गया 5π/6। इसके बाद 240 तक, अच्छा -210 भी है, तो -210 का मतलब कि यहां तक तो हुआ -180। थोड़ा समझना, यहाँ पर सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। थोड़ा इसको हम्म, देखो बेटा, ये एंगल हुआ 1/2, एक तो मिला आपको यहाँ पर 30 डिग्री पे, दूसरा कहाँ मिलेगा 5π/6। 5π/6 का मतलब कितना हुआ कि 150 डिग्री के आसपास। ठीक है, यहां पे मिलेगा आपको 1/2। अब आगे 240 तक जाना है, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे दिया है -210। तो ये समझो, जैसे ये होता है -180, करेक्ट है, ये एंगल कितना होता है 30, तो यहाँ पे हुआ -180, और ये और चले तो ये कितना हो गया -210, यहां पर भी हो गया। तो मतलब 3 जगह पे मिल रहा है, एक इसको और कहां पे मिल रहा है, -210, मतलब -5 -π/6 -7π/6 पे भी एक आंसर मिल रहा है। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव, अब साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होती है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं तो देखो √3/2 वैल्यू, देखो √3/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, तो ये भी हुआ 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ गया 120 डिग्री आ जाएगा। समझना, ये 60, ये भी 60, तो ये एंगल कितना आ गया 120, ये एंगल भी 60 ही होगा, तो ये कितना होता है 180 + 60, तो ये कितना आ गया 240 डिग्री। तो एक आंसर तो आपको यहां मिलेगा 240 डिग्री पे, 240 डिग्री मतलब 180 + 60, पाई प्लस π/3 मतलब 4π/3 पे मिलेगा। अब -210, अब -210 का मतलब क्या हुआ कि आपको यहां से लेकर यहां तक जाना है, -210, -210 का मतलब कितना होता है, ऐसे यहां तक। तो इसकी वैल्यू एक बार नेगेटिव आपको मिलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक बार मिलेगी आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, -210।
तो एक बार यहां कहां मिलेगी, यहां मिलेगी आपको -π/3 पे, और यहां कहां मिलेगी -π + π/3, मतलब -2π/3 पे। तो एक आंसर -π/3 और एक आंसर -2π/3। तो देयर आर टोटल 6 सॉल्यूशन, π/6, 5π/6, -7π/6, 4π/3, -π/3 और -2π/3। अच्छा, इसको करने का एक तरीका और भी था, अगर आप चाहो तो ग्राफ भी बना सकते थे, ग्राफ से भी इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकलता, जरा देखो मेरी बात। ये ग्राफ बना दिया आपने, किसका, साइन का ग्राफ। क्लियर, अच्छे समझ में आया। ये कितना होता है, -π। आपको कहां से कहां तक जाना है, आपको जाना है -210 से लेकर +240 तक। 240 कहां मिलेगा, यहां पे होता है पाई, पाई के आगे π/6 बढ़ेंगे, मतलब तो पाई प्लस π/6, π/3, पाई प्लस π/3, तो ये आ गया 4π/3 यहां तक। आर यू क्लियर है। और ये -π/6 यहां पर, ये यहां पे क्या मिलेगा आपको, -7π/6। कुछ मत करो, साइन थीटा बराबर 1/2 लाइन ड्रॉ कर दो। साइन थीटा बराबर 1/2 लाइन ड्रॉ कर दो। अब 1/2 लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो बेटा, ये 3 जगह पे कट कर रहा है ग्राफ को। थोड़ा और डार्क बना देते हैं, ऐसे देखो 3 जगह पे कट कर रहा है ग्राफ को। कहां से कहां, -7π/6 से +4π/3 के बीच में। एक बार यहां कट किया, एक बार यहां, एक बार यहां, तो 3 सोल्यूशन मिले। अब ये लाइन कौन सी है, 1/2 लाइन है। अब लाइन ड्रॉ कर दो, y = √3/2 लाइन, -√3/2 लाइन। तो y = -√3/2 लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे। तो एक बार यहां कट करेगी, एक बार यहां कट करेगी, एक बार यहां कट करेगी, तो टोटल 6 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। एक और भी तरीका था उसको सॉल्व करने का, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा देते, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, वहां से भी ये सवाल सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो देयर आर टोटल 6 सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।